बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और सलूशन की प्रिपरेशन देखेंगे और ये सलूशन जो है ये है सलूशन नंबर 3। इससे पहले 2 सलूशंस बनाने हमने सीख लिए थे, तो इसमें हम सलूशन बनाना सीखेंगे किसका जी, HCl का। ठीक है, और HCl का कितना सलूशन, तो ये 0.1 मोलर सलूशन हम बनाएंगे किसका जी, HCl का। देखिए, इससे पहले जब हमने H2SO4 देखा था, हमने कहा था लिक्विड जो भी केमिकल होगा उसके लिए ख़ास प्रोसीजर होगा, और वो प्रोसीजर हमने H2SO4 में देखा था। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे भी है। और ये किस तरह है जी, देखें। सबसे पहली चीज़ आपको मॉलिक्यूलर मास का पता होना चाहिए HCl का, जो क्या है 1 + 35.5 = 36.5। ये कैसे आया, देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का क्या होता है 35.5, तो ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास 36.5। इसकी परसेंट प्योरिटी कितनी है, तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये जिस बॉटल के अंदर ये केमिकल पड़ा होगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये इतने परसेंट प्योर है, तो इसकी परसेंट प्योरिटी आपको पता है। इसके बाद इसकी डेंसिटी इसके ऊपर ही लिखी होती है। अगर आप HCl की बात करेंगे तो इसकी डेंसिटी इन्होंने लिखी हुई है 1.18 kg/dm³। अब देखिए, वही फार्मूला जो हमने सॉल्यूशन नंबर 1 में यानी H2SO4 के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में हमने यूज़ किया था, वही यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास इतना है, परसेंट प्योरिटी जो आपके पास HCl है इतनी है, और डेंसिटी अगर ये है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आपके पास मोलैरिटी = परसेंटेज, परसेंटेज किस चीज़ की, परसेंट प्योरिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये परसेंट कितनी कितनी परसेंट ये प्योरिटी है इसकी 35%। तो परसेंटेज को लिखने का तरीका जो है वो क्या होता है 35 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 35% का मतलब है 35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, देखें डेंसिटी कितनी है 1.18 मल्टीप्लाई बाय ये 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है 36.5। तो ये आपके पास आ जाएगा 11.3। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बॉटल है जिसकी प्योरिटी 35% है, डेंसिटी ये है और है वो HCl, तो अगर उसकी प्योरिटी इतनी है और डेंसिटी ये है, तो असल में उस बॉटल के अंदर जो HCl है उसकी मोलैरिटी कितनी है 11.3 है। क्या है जी 11.3। और यही बात इसने लिखी हुई है, इट इज़ द मोलैरिटी ऑफ कंसनट्रेटेड HCl लेबल्ड ऑन द बॉटल ऑफ द एनालिटिकल ग्रेड। ठीक है, यानी आपके पास जो बॉटल है जिसके ऊपर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, असल में उसकी मोलैरिटी कितनी है 11.3, काफ़ी कंसनट्रेटेड है। ठीक है, अब आपको चाहिए 0.1 मोलर HCl। आपको कितना HCl चाहिए 0.1 मोलर HCl। तो लाजमी बात है आप इस 11.3 मोलर जो HCl बॉटल के अंदर पड़ा हुआ है, आप उसमें से कुछ हिस्सा लेंगे और उस हिस्से के अंदर कुछ पानी मिला के उसको पहुंचाएंगे कहाँ तक, इतना उसके अंदर पानी डालेंगे कि आपके पास टोटल जो उसकी मोलैरिटी है वो कितनी रह जाए 0.1 रह जाए। अब ये कैसे करेंगे आप देखें, उसके लिए फार्मूला है और ये फार्मूला पहले भी हमने डिस्कस किया था। देखें वो फार्मूला क्या है, एक है डाइल्यूशन डाइल्यूट HCl, देखें, और एक क्या है जी कंसनट्रेटेड HCl। यहाँ पे देखें कंसनट्रेटेड HCl से मुराद क्या है, कंसनट्रेटेड HCl से मुराद वो HCl है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आपके पास इस बॉटल के अंदर पड़ा हुआ है। और देखें इसकी मोलैरिटी हमने बयान की, चेक की हमने, कितनी है 11.3 मोलर। ठीक है, और हमने क्या करना है, एक और सॉल्यूशन बनाना है ऐसा इसी का HCl का कि इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाए 0.1 मोलर हो जाए, यानी बहुत कम है, 11.3 से क्या है बहुत कम है। अब हम ये चेक करेंगे कि इसका कितना वॉल्यूम यानी कितना HCl लेके मैं उसको डाइल्यूट कर दूं। डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी मिला दें ताकि उसकी जो मोलैरिटी वो क्या हो जाए 0.1 हो जाए। तो देखें इसके लिए फार्मूला क्या होता है, M1V1 = M2V2। अब M1V1 जो है ये कंसनट्रेटेड HCl का है जो इस बॉटल के अंदर है, और M2V2 से मुराद क्या है रिक्वायर्ड HCl सोल्यूशन।
तो रिक्वायर्ड जो है वो क्या है जी, वो 0.1 मोलर आपने बनाना है, और वॉल्यूम आप रखें अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब से मुराद 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि मोलरिटी का ज़्यादा ताल्लुक किसके साथ, ये डेसीमीटर क्यूब के साथ है। आप ये अपने हिसाब से इस वॉल्यूम को कम भी रख सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, उसके लिए कैलकुलेशन हो सकती है। तो M1V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2V2। अब देखें इसकी मोलरिटी, यानी ये जो आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन पड़ा हुआ है HCl का, इसकी मोलरिटी कितनी है, M1 11.3। अब इसका कितना वॉल्यूम मैं ले लूँ और उसकी डाइल्यूशन कर दूँ, तो ये कहलाएगा V1। यही हमने फाइंड करना है, इसका वो वॉल्यूम जो हमने लेना है और उसके अंदर पानी मिलाना है, तो वो V1 है, ये हमने फाइंड करना है। इज इक्वल टू देखें रिक्वायर्ड हमारे पास मोलरिटी कितनी है जी, 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है हमने, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमने रखा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखें ये V1 इज इक्वल टू, ये V1 जो है ये आपने फाइंड करना है, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये 11.3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि इस तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इक्वेशन के उस साइड ले जाने पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.84 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि आप इस HCl में से, इस बॉटल में से कितना HCl निकाल लें, 8.84 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 8.84 को अगर आप राउंड ऑफ कर दें तो ये तकरीबन 9 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, तकरीबन एक ही है। ठीक है, एक जैसा ही है, इतना फ़र्क नहीं है। तो आप ले लें 9 सेंटीमीटर क्यूब HCl, और ये आप किस तरह लेंगे, ये आप लेंगे एक माइक्रो सिलेंडर के अंदर, या माइक्रो सिलेंडर के ज़रिए, या आप सिरिंज के ज़रिए, जो सिरिंज होती है उसके ज़रिए भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सीसी में क्या होती है कि उसकी कैलिब्रेशन होती है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो सीसी में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। सीसी से मुराद क्या है, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सिरिंज के ज़रिए आप 9 सेंटीमीटर क्यूब क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे। अब इसको आप ट्रांसफ़र कर दें एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कितना लें आप, 1 डेसीमीटर क्यूब का, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब का। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है, ये होता है, ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और ये कितना है जी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आप क्या कर लें, आप ये जो HCl आपने लिया है कितना, 9 सेंटीमीटर क्यूब, या 9 cc आपने जो क्या लिया है, 9 सेंटीमीटर क्यूब आपने जो HCl लिया है, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेके जाएं, इसके अंदर पानी ऐड करें, कहाँ तक, मार्क तक। तो मार्क कितना है, तो मार्क होगा इसके ऊपर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये फ्लास्क है ही कितने का, ये फ्लास्क है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, या 1 डेसीमीटर क्यूब का। अब इस मार्क तक जब आपने पानी ऐड कर दिया, अब आपके पास ये नया सोल्यूशन जो बन गया HCl का, जिसके अंदर इतना सारा पानी आपने ऐड कर दिया, तो देखें इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पानी सॉल्वेंट आपने ज़्यादा कर दिया, और ये कितना हो जाएगा, 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये तो तरीका 0.1 मोलर सोल्यूशन HCl बनाने का।